तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो अपन ने है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, जिधर मैंने आपको सिटीजनशिप तक के पढ़ा चुका था। तो अपन आज से अपन अब रेसिडेंशियलशिप स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। रेसिडेंशियलशिप, ये रेसिडेंशियलशिप क्या होती है? ये एक बेसिक सा अपना एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है बाय अ पर्सन। ये बस एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आपको बस बेसिक सा टॉपिक पढ़ना है इसको इकोनॉमिक के थ्रू। सिर्फ जो डेफिनेशन है वो आपको बता दो, आप इसको डेफिनेशन याद करो, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो चलिए अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये वाली डेफिनेशन: इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन। ये देख लीजिए, मैंने जो आपको बताया बस एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है बाय अ पर्सन। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री का वो रहता है इनका। इफ़ ये ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री मोर देन 1 year एंड ही सर्टेन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक दैट्स कंट्री। मतलब ये बोलना चाहता है कि ये अगर जो व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा इस कंट्री में रह रहा है, तो वो जो उसके इंटरेस्ट लाइज हो रहे हैं वो उसी कंट्री को जाएंगी। बस ये इतना सा रेसिडेंशियल शिप्स बता रहा है, कुछ नहीं है इसमें। अपने को आपको रेसिडेंशियल शिप में कभी कोई कुछ पूछता है तो बस आप इतना सा लिख दीजिएगा: इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन। बस इतना सा आप लिख दीजिएगा, आपको समझ में सब लोग आपको नंबर दे देंगे। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी अभी उसका क्या बोलते हैं 12th क्लास का। तो इसको अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको एक टर्म, तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है? फैक्टर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब एक फैक्टर इनकम वो इनकम जो है जो अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट करते हैं, वो अपन है ना किसी के लिए से नहीं, अपन खुद से मेहनत से जनरेट कर रहे हैं पैसा। आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग है ना क्या बोलते कुछ जगह समझ लीजिए। मैं आपको एक कैसे एग्जांपल दूँ, सिंपल सा समझ लीजिए। आप ट्यूशन जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो। अब ट्यूशन जा रहे हो, आपको टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो फ्री में तो नहीं पढ़ाता है, आप उनको है ना फ़ी पेड करते हो, फ़ी पैसे देते हो। जो फ़ी देते हो वो उनकी मेहनत से कमा रहे हो, जो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे। ये उनके लिए पढ़ाना एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। किसी और के लिए, लेबर के लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपनी खुद मेहनत से जनरेट कर रहा है, खुद के लिए, जो विदाउट किसी से लिए बिना मांगे कुछ नहीं हो रहा, वो खुद की मेहनत से जनरेट करता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स इनकम। जो कि अपन को किससे मिलती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। वो सबके लिए अलग अलग होती है। टीचर पढ़ा रहा है तो उसको स्टडी से मिल रही है, जो पढ़ाने से मिल रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उससे। कोई डॉक्टर है तो चेक करता है, क्या बोलते हैं, अपने पेशेंट को, तो उससे मिलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जो खुद की मेहनत से करता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो वही इतने से डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। फैक्टर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यही है इनका सिंपल सा मीनिंग, कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से इनकम जनरेट कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर है जो खुद क्लिनिक में बैठ के अपने पेशेंट की जांच करता है और उससे फ़ी चार्ज करता है, वो उसकी मेहनत के पैसे, तो उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। जो जन अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है, जैसे कि आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ फिर ट्रांसफ़र इनकम समझा। अब आप लोग कहीं घूमने गए हो, अब आप घूमने गए हो तो आपको समझ लीजिए आप किसी का, आप उन्हें खाने के लिए कोई मांग रहा है पैसे, कोई भिखारी आपसे पैसे मांग रहा है, मैं सॉरी भिखारी बोल रहा हूँ, अब बुरा मत मानिएगा, कोई पैसे मांग रहा है तो आप उनको पैसे दे रहे हो। ये उनके लिए एक ट्रांसफ़र इनकम है, आपके लिए ट्रांसफरिंग। उन्हें कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो आपसे पैसे मांग रहा है, ये उनके लिए वो मांग रहे, तो वो उनके लिए अपने लिए ट्रांसफ़र इनकम होंगी। उसने कोई वो किया, मेहनत किया, कहीं कुछ काम किया, उसने कुछ नहीं किया, तो वो
उसकी विदाउट उसकी कोई मेहनत से उसने इनकम पैसा आया उसके पास, तो वो उसके लिए ट्रांसफ़र इनकम, वही अपने लिए भी रहता है। जब कोई जन अपन से काम नहीं कर रहे, अपन लोग अपन कुछ काम नहीं कर रहे, अब समझ लीजिए आप है ना, आप मम्मी से बोलते हो मम्मी 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 मेरे को है ना क्या बोलते, मेरे को टॉफ़ी खाना है तो आप मुझे पैसे दे दो, तो पैसे दे दो। तो दो सिचुएशन रहती है मम्मी की कि बेटा तू मेरे लिए ये काम करके दे तो मैं तेरे को पैसे दूंगी, तो ये आपके लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम होगी। हाँ बट मम्मी ने खुशी खुशी बोल दी जा बेटा आज तू ये पैसे ले और क्या कर ले, क्या बोलते टॉफ़ी ला ले। आपने कुछ मेहनत किए, कुछ नहीं किए, आपको फ्री में बैठे बिठाए के पैसे मिल गए ना, आपको किसी ने कुछ मेहनत काम करने को बोला नहीं, तो आपके लिए ट्रांसफ़र होके आ गई। मतलब किसी से मिली हुई इनकम होती है, मतलब ट्रांसफ़र हुई है वो। ट्रांसफ़र तो किसी से एक से लेके दूसरे को दी गई इनकम है, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो वही इनकम है, जैसे मैं एक बार पढ़ कर, ट्रांसफर इनकम रिफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज इन रिटर्न। देख लीजिए वही सर डेफिनेशन का है। तो आपको समझ में आया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अपन खुद जनरेट करते हैं, अपनी खुद काम करते हैं, अपन मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। बट ट्रांसफर इनकम अपन जिसको बोलते हैं जिसको अपन विदाउट किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की ना किसी मेहनत के अपन को पैसे मिल रहे, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम। तो ये दो इनकम है अपने सामने, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। हाँ, अब अगर आपके सामने किसी ने बोल दिया कि आप है ना फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के लिए मेरे को डिफरेंस बताइए, तो अब आपको डिफरेंस बताने के लिए भी टेंशन मत रखना, ये आपके सामने डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो आप ये डिफरेंस सीधा उनको बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने हर जगह बताया आपको कि डिफरेंस आया, तो पहले तो मीनिंग लिख दो कि ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है और फैक्टर इनकम क्या होती है, लिख दो। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो अपन खुद मेहनत से जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या लिखें, इट रिफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये अपनी फैक्टर इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम के लिखें, इट रिफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज इन अ रिटर्न, तो ये अपने लिए ट्रांसफ़र इनकम हो गई। तो ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं अपन उसे। तो आपको पहले तो मीनिंग आपको लिख देना है, सिंपल सा मीनिंग है, डेफिनेशन ये अपने लिए डेफिनेशन का भी काम करे, मीनिंग का भी काम करे। अब सेकंड पॉइंट आप क्या लिखना, नेचर। नेचर क्या होता है, तो अब पहले ट्रांसफ़र इनकम का नेचर क्या होता है, इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये एक क्या है, ये है ना नेशनल इनकम को भी जनरेट बताती है और डोमेस्टिक इनकम को भी बताती है, ये दोनों में इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब आपको पूछूंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है भैया, तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम अपने को आगे वाले चैप्टर में आएंगी, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, तो अभी आप बस ये नाम याद रख लीजिएगा, इसके बाद में आगे जो भी चैप्टर में आएंगे तो मैं आपको अच्छे से और बताऊँगा। तो अब ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है, सेकंड, इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। ये है थर्ड पॉइंट, आप ये लिख देना कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट मतलब अपन खुद मेहनत से जनरेट कर रहे हैं पैसे, तो एक अर्निंग कर रहे हैं, तो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। इट इज़ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, एक ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, विदाउट मेहनत के अपन को बस पैसा आ रहा है, कोई भी मेहनत नहीं कर पा रहे, वैसे पैसा आ रहा है फ्री में, तो उसको रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। रिसिप्टेंट क्या होते हैं, इट इज़ रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो ये मैं आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मेहनत से जनरेट हो रही है, और इट इज़ रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया, इसका हो गया स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, तो ये अपने लिए ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम है, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो चलिए फाइनल गुड्स पढ़ना रखते हैं। फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड विच आर यूज एदर फॉर कंजप्शन फॉर एन इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपन कंजप्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट के थ्रू रखते हैं। लाइट एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, चलिए आपके घर पे एक फ्रीजर है, फ्रीजर आप क्यों लाते हो, फ्रीजर आप लोग क्यों लाते हो, ताकि आपकी जो सब्जी भाजी है, दूध है, जो आपके घर के सामने में जो ठंडा रखे ख़राब ना होने दे। एक आपने एक इन्वेस्टमेंट करके रखे हो घर पे, इन्वेस्टमेंट करके रखे हो कि भैया ये 10 साल तक 20 साल तक के ख़राब नहीं होगा और ये हमको इसमें अपने काम की चीज़ें रखने में वो मदद देगा। तो वही होता है कि फाइनल गुड वो होता है कि
जो अपने के लिए है ना एक कंजप्शन के थ्रू काम आता है, ये एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है। कंजप्शन के थ्रू मतलब एक वो गुड्स होता है जो अपन ने यूज़ कर लिया है, ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो रहता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो रहते हैं कि भैया वो अपन उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्दर प्रोडक्शन मतलब कि वो चीज़ों से अपन नई नई चीज़ें बना के पैसे कमा रहे हैं, कि यार रीसेल के थ्रू मोटिव रखते हैं, तो वो रहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको वही डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन अ सेम ईयर। ये देख लीजिए वही रहता है। अगर आपसे कोई ने डिफरेंस पूछ लिया तो ये आपके सामने डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस लिख दीजिएगा आप, ठीक है। फाइनल फर्स्ट मीनिंग तो मैंने आपको बताया, वो मीनिंग्स लिख दो। सेकंड नीचर्स लिख देना। नीचर्स में इसमें क्या है, जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल को भी डिनोटेड करता है और डोमेस्टिक इनकम को भी डिनोटेड करता है। हाँ, बट इंटरमीडिएट गुड्स ना ही नेशनल इनकम में रहता है ना डोमेस्टिक में रहता है, ठीक है। ये वैल्यू एडेड क्या करता है, ये ऑलरेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र, ये खुद से यूज़र ने यूज़ करके रखा है। हाँ, पर ये यूज़र ने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है। प्रोडक्शन बाउंड्री, इसका प्रोडक्शन हो चुका है फाइनल गुड्स का। हाँ, पर ये जो इंटरमीडिएट गुड्स इसका प्रोडक्शन होने वाला है। एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अपन ने दूध खरीद के लाया, दूध घर पे, फिर उसका चाय बना लिया, तो ये यूज़ हो चुका है। हाँ, पर इसमें लिखा है कि ये डेली शॉपकीपर ने दूध लिया है किसी डेयरी से और वो बेच रहा है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।